ये तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने कई जगहों पर धावा बोल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के क्वेटा समेत कई शहरों में हमला किया है। क्वेटा में हालात काफ़ी गंभीर हैं। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्वेटा के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों और BLA के लड़ाकों के बीच गोलीबारी भी हुई है। BLA के हमले में करीब 10 पाकिस्तानी जवानों की मौत की खबर सामने आई है, तो कई BLA लड़ाके भी मारे गए हैं। कई पुलिस स्टेशन पर भी BLA के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। वहीं क्वेटा के सरियाब रोड पर पुलिस वैन पर हुए हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही खलीक शहीद पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया है। इस दौरान एक जेल को भी BLA के लड़ाकों ने निशाना बनाया है, जिसके बाद 25 से ज़्यादा कैदी फरार हो गए हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में अक्सर लोग आप में से जानते होंगे डेफिनेटली कि बलूचिस्तान में आज जो है तकरीबन 12 के करीब लोकेशंस पर BLA ने अटैक किया है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 58 के करीब BLA के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं और 10 के करीब जो है कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए, यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए हैं ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सूबे में एक यूँ समझ लीजिए बगावत का दौरा है और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से बल्कि दहाइयों से जारी है, लेकिन आजकल इसमें इजाफा हो गया है क्योंकि सरकार उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको सुनने से भी इनकार कर रही है, जिसकी वजह से मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं, आपको बताया है कि किस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वालों ने जो है सरकारी अदारों पे या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, पाकिस्तान रेंजर्स हैं, उनकी जो पोस्ट होते हैं उनके ऊपर हमले करते हैं और कईयों को तो मार भी डालते हैं। इस किस्म के कई मैं प्रोग्राम कर चुका हूं और ऐसा एक 2024 में उन्होंने लॉन्च किया था और उसको उन्होंने नाम दिया था हेयर ऑफ 1। अभी वो जो प्रोग्राम है ना उसको अभी कल उन्होंने हेयर ऑफ 2 के नाम से लॉन्च किया और वो बैक वक्त यानी साइमल्टेनियसली 12 जगहों पर सुबह से लेके उन्होंने हमले किए और कम से कम कहते हैं कि सरकारी जो अहलकार हैं 12 तो कत्ल हो चुके हैं। इसमें अभी सरकार कहती है कि हमने कोई कहता है हमने 58 बागियों को मार गिराया है, कोई कहता है 70 को मार गिराया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बगावत है और एक ही वक्त में 12 जगहों पर हमले करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं वो शहरों का नाम क्वेटा पे किया है उन्होंने, और उन्होंने जो है
कलात, ग्वादर, नोशकी, मस्तोंग, खारान, तुर्बत, पसनी, बहुत सारी जगहों पर भयावह वक्त उन्होंने हमले किए और कई लोगों को मार गिराया है। और ये जारी है, खत्म नहीं हुआ। भले गवर्नमेंट कहती है हमने 70 लोगों को मारा है, कोई कहता है सरफराज बुट्टी जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का वो कहता है हमने 70 लोगों को मार गिराया है। गवर्नमेंट का प्रेस नोट कहता है हमने 58 लोगों को मार गिराया है। तो खैर वो भले कुछ भी होते रहे, लेकिन बलोच लोग मानने वाले नहीं हैं। वो बगावत पर उठ खड़े हुए हैं और उनके हमले जारी हैं। अच्छा, ये जमीयत उलमा इस्लाम के एक रिप्रेजेंटेटिव ने 2 रोज कबल एक बयान दिया था। उसने कहा था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार जो है ना, उसकी रेट नहीं चलती। सिर्फ बड़े शहरों में जैसे क्वेटा हो या लसबेला हो, ऐसे कोई शहर में जो है उसका हुक्म चलता है। बाकी वहाँ से बाहर निकले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का हुक्म चलता है। ये खुद जमीयत उलमा इस्लाम वालों ने कहा है और ये कल उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। और अब देखें इसमें और कितना इजाफा होता है। और अच्छा, ये जो कल जो मुकाबले हुए ना, इसमें हर तरह के जो है हमले किए गए। कई जगहों पर सुसाइड बॉम्बर्स ने जाके अपने आप को उड़ा दिया, कई जगहों पर ग्रेनेड से उनके ऊपर हमले किए गए, कई जगहों पर ऑटोमेटिक वेपन से हमले किए गए। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस में हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुला बगावत का ऐलान कर दिया गया है। और इसके बारे में पाकिस्तानी भले यूट्यूबर्स क्या कहते हैं या चैनल वाले क्या कहते हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सरकार की गिरफ्त बलूचिस्तान के ऊपर से हटती जा रही है। कोटा शहर के जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई गंभीर है और खौफ आरास फैला हुआ है पूरे शहर में। वक्फे से फायरिंगों की आवाज़ें और एक के बाद दिगरे धमाके भी हो रहे हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में जो शहरी है वो खौफ में मुब्तला है। बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और ईरान से सटी हुई है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो लंबे समय से हाशिए पर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, सोना, तांबा और गैस से समृद्ध होने के बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका बना हुआ है। बलूचिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आय पाकिस्तानी हुकूमत को होती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। BLA को कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। BLA मुख्य तौर से पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीन के CPEC जैसे परियोजनाओं को निशाना बनाता रहा है। दरअसल साल 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी। हालांकि साल 1948 में पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया। ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। बार बार ये कह देना कि जी फितना और हिंदुस्तान जो आपने नाम रखा है और आपका ख्याल है कि शायद ऐसा कहकर और ऐसा बोलकर आप अपनी जान बचा लेंगे और आप कह देंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, तो चले अगर एक सेकंड को मान भी लिया जाए कि ये सब कुछ हिंदुस्तान
कर रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आपने जाहिर आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं, जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।